गुड इवनिंग। लास्ट क्लास देखिए। एक शायद काउंटर बनाया था हमने, है ना? तो वो काउंटर मेरे को वापस बनाना पड़ेगा। प्लीज एक बार डोर बंद कर दीजिए बेटा, काफी हैवी रिफ्लेक्शन है यहाँ पे। कितने बिट का काउंटर था लास्ट वाला, लास्ट क्लास में जहाँ पे थे हम? आप लोगों ने बना लिया था ना उसको? क्लॉक एनजीटी बनाया था या पीजीटी? कोई बात नहीं, अगर आप पीजीटी बना देते हो तो एनालिसिस बदलेगा या सेम रहेगा? गुड। सो दैट इज एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंक्रोनस काउंटर कि क्लॉक तो हमें चाहिए, बट सबको क्लॉक चाहिए ऐसा। और सबको क्या मिलना चाहिए? सबको क्या चाहिए? क्लॉक सेम चाहिए। आप चाहो तो सब में पीजीटी भी बना सकते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका नाम डी0 था या डी3 था? अगर इसको मान लो किसी वजह से आपने डी3 कर दिया, मैं बनाते वक्त मल्टीपल कंसेप्ट को भी क्लियर कर रहा हूं बेटा। लास्ट टाइम पे जब लाइट गई थी तो डी0 डी1 डी2 डी3 था ना? अगर अगर सेम सर्किट में यहाँ पे मैं डी3 डी2 डी1 डी नॉट कर दूं, तो चेंज है या सेम है? सेम है। व्हाट इज दिस? तो अब लास्ट वाला ही नाम यूज कर लेते हैं। कौन सा फ्लिप फ्लॉप है ये? दिस इज, व्हाट इज दिस? Q1, व्हाट इज दिस नाउ? अरे यार, ये व्हाट इज दिस? Q2 Q2 बार, D3 Q3, आगे बताओ। कनेक्शन कुछ याद है? यहां पे हम क्या देते हैं? क्लॉक सबको एक ही क्लॉक मिला है या कोई किसी पे डिपेंडेंट है? सबके पास इंडिपेंडेंट क्लॉक सिग्नल है। इसके पास ये वही क्लॉक, उसके पास, नेक्स्ट के पास, नेक्स्ट के पास। कैसे कनेक्टेड था ये? Q3 से कि Q3 बार? Q3 से कनेक्टेड था कह रहे हो आप? ओके, ऐसा था। ओके, तो Q3 बार से नेक्स्ट वाले सर्किट पे कनेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे। हम्म, ये हो गया। मुझे ऐसा याद आ रहा है यहाँ पे मैंने इन्वर्टर डाला होगा, तो सेम सर्किट कर लेते हैं। फिर ये क्लियर हुआ या क्लियर बार? देखो, एनेबल एनेबल बार, क्लियर बार। कैसा क्लियर है? एक्टिव लो एक्टिव हाई? जीरो दोगे तब जाकर अंदर जाएगा वन, ब्लॉक डायग्राम के अंदर। तो मैंने कहा था इवेंचुअली आई शुड बी गेटिंग हायर वैल्यू ऑफ लॉजिक इनसाइड द सर्किट। CLR बार इसमें जरूरत नहीं है, बट ठीक है। उसमें भी मेंशन किया था मैंने। नहीं तो फिर मैं यहाँ पे किया होगा प्रीसेट। हाँ, लेकिन नीचे क्लियर रह गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पूरा नाम तो लिख नहीं पाया हूंगा मैं। क्या लिखा था मैंने? PRE बार। ये PRE बार क्या बता रहा है? प्रीसेट बार। एक्टिव लो प्रीसेट है, तो बाहर पे क्या होना चाहिए? इन्वर्टर। एक कोई पिन लिया होगा मैंने और सब जगह पे पास किया होगा। लाइक दिस। और मैंने शायद ये स्टेटमेंट कहा होगा एग्जाम पे, जब भी प्रीसेट का कंसेप्ट होगा वो ऊपर से देगा, जब भी क्लियर का या रीसेट का कंसेप्ट होगा नीचे से पास करेंगे हम। ऐसे कुछ था इनिशियली। यहाँ पे जो सिग्नल की वैल्यू थी, कोई भी सिग्नल हम ले सकते हैं, तो मैं सिग्नल ही लिख देता हूँ इसको। सिग्नल मतलब जो इंफॉर्मेशन कन्वे करे। हो गया। पहले क्या था? पहले लो था क्या? बाद में वन हो गया था ऐसे। सो पहले जीरो और बाद में क्या? बोर्ड पे देखें अभी।
जीरो मिला इसको, जीरो मिला उसको, उसको रो ऊपर से भी जीरो अंदर गया तो क्या मिला उसको, तो ये क्लियर हो गया। जीरो मिला इसको, इन्वर्ट होके अंदर क्या गया, वन, तो क्लियर हो गया। तभी तो मैंने कहा था ना, जो जीरो देने पे काम करे वो एक्टिव लो क्लियर है, क्योंकि आप जीरो दे रहे हो यहाँ पे। जीरो दिया अंदर क्या गया, तो क्लियर हो गया। जीरो दिया अंदर क्या गया, तो प्रीसेट हो गया। हो गया। तो प्रेजेंट कंडीशन जो आप देखोगे, तो प्रीसेट कह रहे हो ना आप इसको। व्हाट डू यू मीन बाय हैविंग अ प्रीसेट वैल्यू एक्टिवेटेड? व्हाट डू यू मीन बाय क्लियर वैल्यू एक्टिवेटेड? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? आगे देखो अब क्या हो गया, ये वन हो गया ना। अगर मैं जीरो ही दे रहा हूं ऑल टाइम, यहां पे इमेजिन करो जीरो दे रहा हूं, जीरो दे रहा हूं, दे रहा हूं, तो ये काउंटर कभी काम ही नहीं करेगा। फिर आप बोलोगे सर क्यों, क्लॉक तो दे रहे हैं हम, तो क्लॉक देते रहो, ये तो एक्टिवेटेड है, क्लियर ही करता रहेगा, कुछ भी दो इनपुट, आई डोंट केयर एट ऑल, जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा, और वहां पे प्रीसेट देने की वजह से वो क्या आएगा। बट फिर ये जीरो था और अब ये वन हो गया, तो अंदर क्या गया, अंदर क्या गया। साला इन्वर्टर में भी इतना ही डाउट है तुम लोग को। अरे वन देने से अंदर क्या जाएगा, तो क्लियर। यहां पे अंदर क्या गया, जीरो, तो क्लियर नहीं है, ये भी क्लियर नहीं है, और ये जीरो दिया अंदर क्या गया, अच्छा वन दिया तो अंदर क्या गया, तो ये प्रीसेट नहीं है। तो अब काउंटर इस क्लॉक के मुताबिक काम करेगा। स्टार्ट। काउंटर अब क्लॉक के मुताबिक काम करेगा। वो कर्टन लगाना है इधर का, वो वाला हाँ, उधर भी इधर भी। परफेक्ट, वाह। इसको कहते हैं रियल इंजीनियरिंग। दिमाग शांत रहेगा तभी हो पाएगा, अब दिमाग तो कहीं और लगा हुआ है। ये हो गया। तो इस न्यूमेरिकल में इनिशियल वैल्यू ऑफ द काउंटर गिवन है या नहीं है, लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली काउंटर का आउटपुट गिवन है। तो अब ये बताओ, क्लॉक देने से पहले क्यू नॉट कितना है, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री। नेक्स्ट वन देखो, सर मेरा फ्रेंड इसको एमएसबी बनाना चाहता है, यस, नो प्रॉब्लम। मेरा फ्रेंड इसको एमएसबी बनाना चाहता है, फिर इसको एलएसबी बनाना चाहता है। किसी भी को एमएसबी एलएसबी बनाओ, क्योंकि ये सिंक्रोनस काउंटर है तो कंसेप्ट नहीं बदलता। हो गया। अब मैंने बार बार क्लास में कहा है कि यहाँ का ट्रूथ टेबल मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप अपना चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मेरा जो फ्रेंड है वो ऐसे बना रहा है, देखो मैं इस बार खुद ही चेंज कर दे रहा हूँ। क्यू थ्री, क्यू टू, बोलना पड़ेगा ना भाई, क्यू वन, सही है इतना। अगर आप ऐसे बनाओगे आंसर बदलेगा। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है बीटेक लाइफ से लेकर अब तक पढ़ाने वाला, तो मैं ऐसे बनाया करता था कि अच्छा ये सर्किट है ना, इसी के नीचे एज इट इज ट्रूथ टेबल बनना चाहिए, बट ऐसा बनाना सही है या गलत है, सही है। और ये सिर्फ और सिर्फ सिंक्रोनस काउंटर में कर पाओगे। नेक्स्ट वन, जो चीजें हम जानते हैं उसको स्टडी करने में कितना ही वक्त लगेगा, इसका मतलब मुझे बताओ। हमने क्लॉक नहीं दिया था, जब क्लॉक नहीं दिया था तब मेरे काउंटर का इनिशियल आउटपुट बताओ, दिख रहा है हमें, उधर से देखो, वन, जीरो, 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 इतना सही है। क्यू थ्री के बारे में हम तब बात कर पाएंगे जब हमें क्या पता हो, जो सर्किट दिख रहा है वही बताओ बेटा। एंड अटेंटिव। हम्म। क्यू थ्री को काम करने के लिए मुझे इनपुट चाहिए होगा डी थ्री, तो मुझे डी थ्री का कनेक्शन बताओ, तब जाकर मैं क्यू थ्री के बारे में बात कर पाऊंगा। कितना, क्यू टू हो गया। क्यू टू के बारे में आप तब डिस्कशन कर सकते हो जब डी टू पता हो। तो बताओ डी टू, डी टू बराबर क्यू वन। क्यू वन के बारे में कुछ भी कहने से पहले आपको डी वन के बारे में बताना पड़ेगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वन, कितना है, क्यू नॉट। सर ये अकेला बच गया, इसके बारे में हमें आउटपुट बताना है, ओके तो ये तो आउटपुट है, तो डी नॉट बताना पड़ेगा, तो डी नॉट कितना है, डी नॉट की वैल्यू क्यू थ्री हो गया। ये पहले से भी करते आए हम, इस टेबल का नाम मुझे जानना है फास्ट। और कितने बार हो गया ये करते करते, कम से कम 6-7 बार हो गया, कुछ नया है। हाँ, बस कॉन्फिडेंट रहिए, और ये मानकर चलो बेटा कि सिंक्रोनस काउंटर का एक न्यूमेरिकल लगभग तय है आने का। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट क्लॉक पल्स दोगे तो चेक करना है मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू टू, क्यू टू कहाँ गया ये, जीरो, इतना सही है।
Q1 कहते जाओ, Q0, Q3। अलाइनमेंट एकदम अच्छा है। अलाइनमेंट अलाइनमेंट, ये इसको D2 Q2 को, D1 Q1 को, एंड D0 क्या, ठीक है। कहोगे तो आगे चलेंगे हम। इसकी वजह से ये जीरो, डी फ्लिप फ्लॉप, जीरो देने से, जीरो देने से, फिर जीरो देने से, लास्ट में वन दिया, वन आ गया। फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद का आउटपुट मेरे को बताओ। राइट फ्रॉम MSB टू LSB, दिखा। चलो सर, सेकंड क्लॉक पल्स देना है, हाँ तो दो। बट व्हाट अबाउट Q2 ये कितना है? दैट्स गुड। Q1 कितना है? Q0 कितना है? Q3 Q3 कितना है? जीरो हो गया। अलाइनमेंट अच्छा है ना? जो भी वैल्यू है D3 की वही Q2 है, तो Q2 कितना है? अच्छा हाँ, D3 है ना, D3 की वैल्यू बताओ कितना है ये। आगे, जीरो, वन, फिर सेकेंड क्लॉक पल्स के बाद का आउटपुट बताओ। थर्ड क्लॉक पल्स दें। हम्म, Q2 बताओ कितना है? हाँ, Q1 बताओ। Q0 बताओ, Q0। Q3 बताओ। ये हो गया। ये देने से यही मिलेगा। वन दे रहे हो तो, जीरो दे रहे हो तो, जीरो दे रहे हो तो, डी फ्लिप फ्लॉप जो भी इनपुट है वही क्या है। फोर्थ क्लॉक पल्स दें। हम्म, अच्छी बात है। व्हाट इज Q2? ये देखो। व्हाट इज Q1? हम्म, व्हाट इज Q0? व्हाट इज Q3? हम्म, डी फ्लिप फ्लॉप की खास बात बताओ, जो देने से जो भी दोगे वही आएगा। तो वन का मतलब, आगे, इज इट द रिपीटेड स्टेट? दैट्स द मॉडुलस ऑफ द रिंग काउंटर। रिंग काउंटर पढ़ा है मैंने बिना बताए आपको। नेक्स्ट वन, यही है शिफ्ट रजिस्टर। तो शिफ्ट रजिस्टर पढ़ाने के लिए ना कुछ नहीं आना चाहिए। शिफ्ट रजिस्टर की एक दिन मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको। सिंक्रोनस काउंटर तो होना जरूरी है, पहले तो कंफर्म कर लो कि वो सिंक्रोनस काउंटर है या नहीं है। हो गया। अब उसके बाद जितने फ्लिप फ्लॉप आप यूज कर रहे हो, अगर सबके सब डी है तो शिफ्ट रजिस्टर है। एज सिंपल एज दैट। लेकिन चैट जीपीटी से या किसी टीचर से मत पूछना। वो बोलेगा ए, शिफ्ट रजिस्टर इज यूज्ड फॉर शिफ्टिंग डेटा। तो ये नाम है शिफ्ट रजिस्टर का, वो नहीं है जो वो शिफ्ट रजिस्टर कह रहे हैं। शिफ्ट रजिस्टर वो है जो मैं कह रहा हूँ। स्टार्ट राइटिंग। और एक और चीज है, कुछ नया किया है सर्किट में? सेम वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर सर नया क्या है? वो प्रीसेट और क्लियर समझा दिया था मैंने पिछली क्लास में। कल भी क्लास सेम टाइम रहेगी, और सुबह 2 घंटे कंट्रोल भी रहेगा कल। सुबह मॉर्निंग में 2 घंटे कंट्रोल, और शाम को लगभग लगभग 3.5 to 4 hours डिजिटल। देखो मैंने सर्किट का नाम नहीं बताया, सॉल्व होने के बाद बताया। क्या नाम है सर्किट का? रिंग काउंटर। ठीक है, तो रिंग काउंटर पढ़ाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सिंक्रोनस काउंटर आना चाहिए।
व्हाट इज मॉडुलस नाउ? बेटा लिखना हो गया सबका? मुझे ना मॉडुलस बताओ। मॉडुलस कितना आ रहा है? ये लिख लेना आप। फॉर एन एन बिट रिंग काउंटर, मॉडुलस इज स्मॉल एन। फॉर एन एन बिट रिंग काउंटर, ये जनरल है बेटा। फॉर एन एन बिट रिंग काउंटर, मॉडुलस इज स्मॉल एन। तो ये तो 4 बिट का रिंग काउंटर था, तो मॉडुलस कितना हो गया? मेरे को थ्योरेटिकल पार्ट लिखाने का शौक नहीं है, नहीं मुझे आता है। ध्यान रखेगा, देखो बच्चों, ये रिंग काउंटर है, बाहर में जाए, वो सब नहीं कराऊंगा मैं। क्लियर हो गया इतना? ये रिंग काउंटर है। अगर आप इस सर्किट को पहचान सकते हो तो प्लीज पहचानना स्टार्ट कर देना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। क्लियर हो गया? सर्किट का नाम ऊपर पे लिखो। क्या नाम है दोस्तों? रिंग की तरह फंक्शनिंग कर रहा है, इसीलिए नाम क्या है? रिंग काउंटर। हो गया? रिंग की तरह फंक्शनिंग है, मैं इसको समझाता हूं। अब रिंग की तरह फंक्शनिंग को समझा रहा हूं, बल्कि डेरिवेशन आपके पास है, और डेरिवेशन कोई 30 मार्क का डेरिवेशन तो नहीं है, जैसे हम करते थे सो करते हैं। हो गया अभी। नेक्स्ट वन। रिंग काउंटर बड़ा सैंपल स्पेस है या शिफ्ट रजिस्टर? बड़ा सैंपल स्पेस बताओ। बड़ा भाई ये समझो आप। शिफ्ट, स्पेलिंग बताओ। RE GITE। रजिस्टर का मतलब होता है ग्रुप या कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। हम शिफ्ट रजिस्टर ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। हम शिफ्ट रजिस्टर ही पढ़ रहे हैं, शिफ्ट रजिस्टर कुछ भी नया नहीं है, ध्यान रखना। जितने टीचर्स इंडिया में पढ़ा रहे हैं वो सब के सब गलत हैं, चाहे वो एनपीटीईएल का प्रोफेसर ही क्यों ना हो, अगेन गलत है। मैं जो आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ वही करेक्ट डेफिनेशन है, अब वो आपके भरोसे पे डिपेंडेंट है। सुन रहे हैं ना जैमिन? हाँ, दैट्स व्हाट। उसको पता है कि कल क्या हुआ था। ध्यान से देखो। वो शिफ्ट रजिस्टर है बेटा, बट शिफ्ट रजिस्टर की डेफिनेशन आपको बताई गई है। सिंक्रोनस काउंटर होना चाहिए। जो भी फ्लिप फ्लॉप आप यूज कर रहे हो, या तो वो डी होना चाहिए या डी की तरह बिहेव करना चाहिए। यही है शिफ्ट रजिस्टर की डेफिनेशन। इसके सिवा कोई दूसरा डेफिनेशन बता रहा है, सब गलत है। लिखो इसको। तो दिस इज एन एप्लीकेशन। तो रिंग काउंटर इज एन एप्लीकेशन ऑफ, रिंग काउंटर इज एन एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। रिंग काउंटर इज एन एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। रिंग काउंटर इज एन एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। लिख लिया इतना? नेक्स्ट वन। मैं चाहता हूं एक बार ना रजिस्टर वाले शब्द को हम हाईलाइट करके लिख लेते हैं। लिखो REGISTER। रजिस्टर, इट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, दैट्स इट। इट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। लिख लिया इतना? नेक्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। अब नीचे लिखो शिफ्ट रजिस्टर का डेफिनेशन। शिफ्ट रजिस्टर का डेफिनेशन लिख रहे हैं हम। लिखो, शिफ्ट रजिस्टर इज प्राइमरीली a synchronous counter. Shift register is primarily a synchronous counter. कॉमा डाल के लिखो, in which each and every flip flop used, in which each and every flip flop used is D flip flop, in which
ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप यूज्ड इज अ डी फ्लिप फ्लॉप। अब याद रहेगा बेटा। देखना, एक दिन और मैंने शिफ्ट रजिस्टर पढ़ाया था, ऊपर शायद तक नैंड लगा था। जल्दी देखो एक बार फास्ट। बस देखना है आपको कि हाँ सर हमने तो पहले भी किया हुआ है। जब आपने शिफ्ट रजिस्टर पढ़ाया ही नहीं था तब भी हमने शिफ्ट रजिस्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। हो गया था। ठीक है, आगे लिखो। स्कीमेटिकली। इसको बनाओ आप। ये हो गया अभी आपका। बेटा ये रिंग काउंटर का स्कीमेटिक मॉडल है। ठीक है। हम्म। ध्यान से देखो। इनिशियल वैल्यू जो हमने लिया था वो मेरे को एक बार जानना है, जल्दी बताओ। लेकिन इस बार वैसे बता देना, ऐसे बताओगे तो ठीक रहेगा। Q0, Q1, Q2 कैसा था कुछ याद है? पहले मैं ये लिख लेता हूँ। Q0, Q1, Q2 प्लास्टिस। इसका क्या मतलब है? इनिशियल क्लॉक वैल्यू बताओ। 000 था ना? 0, 0, 1 ऊपर दिख रहा है। ऐसे कर रहे हैं हम। अब बताओ, इज इट क्लियर? ऐसे ही कर रहे हैं ना हम। फर्स्ट क्लॉक पल्स पे वो ऐसे घूम के यहाँ पे आएगा। तो अब मुझे फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद का आउटपुट जानना है। वो 1 यहाँ आया। 1, 0, 0। यू हैव टू रिपीट द सेम स्टेट, सेम स्टेज, सॉरी सेम प्रोसेस बोलना चाहिए मुझे, अगेन एंड अगेन। सेम काम फिर से करें। नेक्स्ट क्लॉक पल्स देने से एक बार फिर से सेम पैटर्न या सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। बताओ सेकंड क्लॉक पल्स देने के बाद का आउटपुट। 0, 1, 0, 0। मुझे पता है बहुत लोग समझ नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं। वैसे भी सिलेबस अब कुछ दिन में मैं खत्म कर दूंगा। और थर्ड का भी। फिर 3 टेंशन आपका। और फर्दर लगभग लगभग 6 टेंशन मेरा। और वो मैथ्स में पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, टेंशन मतलब आप।
आप जिंदगी में पहली बार एक मैथ्स के टीचर से पढ़ोगे ढंग से। इससे पहले जो भी पढ़ा है आपने, सब बच्चे हैं। देखो अभी एक बार इस फिर से करें इसको। लेट मी अप्लाई थर्ड क्लॉक साइकिल। मूव करो ऐसे ही से। वो जीरो यहाँ पे है, जीरो, वन, लास्ट एक बार और कर सकते हो आप। तो ये वाला स्टेज रिपीट हो जा रहा है क्या कि नहीं? एक बार और करोगे तो वो जीरो यहाँ पे आएगा, तो ट्रिपल जीरो वन। व्हाट्स मॉडुलस नाउ? हम जब बीटेक लाइफ में थे ना, तो हमें ये नहीं सिखाया गया था ये। हमें कहा गया था कि हर काउंटर ऐसे ही काउंट करता है। और इसके दम पे हम गेट एग्जाम निकाल लिए था उस टाइम पे, गलत पढ़ के भी। आई बात समझ में? और आज भी लोग निकाल रहे गेट एग्जाम बिना पढ़े। बेटा ये वाला चीज आप तभी कर सकते हो जब शिफ्ट रजिस्टर हो। शिफ्टिंग 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 दिख रहा है ना आपको? कुछ ध्यान कहाँ दे रहा है? बस हम ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं, एक एक बिट बाय बिट को। सर्कुलर शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, जो भी आप कहते हो सीएस में, या तो हम अपने ब्रांच में भी कह सकते हैं, सर्कुलर शिफ्टिंग कर रहे हैं हम लोग। सब क्यों कर पा रहे हो? इसलिए नहीं। सब क्यों कर पा रहे हो जानते हो? उससे भी बेस में चलता हूं मैं। अच्छा शिफ्ट रजिस्टर है तो मैं कर पा रहा हूँ, यस वेरी गुड, बट उससे भी इंपॉर्टेंट, येलो। येलो बोला भाई मैंने, क्लॉक सिंक्रोनस। उसके बाद सेकंड नंबर पे, इसलिए कर पा रहे हो आप। अगर कोई और फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा ना, ये कंसेप्ट हमेशा फेल होगा। नेक्स्ट वन। ये वर्ड बहुत लोग की लाइफ में पहली बार आया होगा, है ना? तो आप लाइंस बनाकर कुछ मैसेज कन्वे करो। तो सबसे अच्छा मुझे ये लगता है, आप लाइंस बनाकर कुछ मैसेज कन्वे करो। तो रेखा या लाइन बनाकर अगर हम कुछ मैसेज या सिंबॉलिक कन्वेंशन भेजते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्कीमेटिकली। ब्लॉक डायग्राम तो था ही मेरे पास, तो मुझे लगा एक नया वर्ड सिखा देता हूँ। स्टार्ट राइटिंग। फोकस करो बेटा बोर्ड पे। डिजिटल में कुछ आए या ना आए, के मैं बना पाऊं ना बना पाऊं, बट बोलना है कि काउंटर तो आता है अच्छे से मुझे। तब हम कहेंगे सर ने सिखा दिया। क्योंकि के मैं अपना बेटा एक टाइम के बाद कहीं से भी सीख लोगे आप, कॉपी से पढ़ के। लेकिन ना अगर इस जगह पे फोकस नहीं किया ना, तो अगर आप कुछ दिन के बाद से कम बैक करते हो कॉपी में, तो आपकी कॉपी आपको ही नहीं सिखा पाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, इसको खारिज मत करना आप अपनी कॉपी से मल्टीप्लेक्सर पढ़ लोगे, डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ लोगे, एडेड, सबट्रैक्टर सब पढ़ लोगे। लेकिन अगर ये शिफ्ट रजिस्टर छूट गया ना, तो कम बैक करने में अपनी ही कॉपी से प्रॉब्लम हो जाएगा। अब क्लियर है? अब हम आपको बार बार एडवाइस नहीं देंगे, इतना काफी था, अब हम सिर्फ पढ़ाएंगे आपको। अगर मैं हैदराबाद से टाइम में कम बैक किया, तो 21st मैथ्स की क्लास स्टार्ट करूंगा मैं फॉर ऑल बैचेस। अल्टरनेट चलेगा मैथ्स आपका। बाकी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वालों को पता है अल्टरनेट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा, तो अल्टरनेट डे मैथ्स चलेगा आपका। हम्म। हाँ इसी मंथ 21st। लेट हुआ तो 22, और अर्ली हुआ तो 21। अल्टरनेट मैथ्स, अल्टरनेट एनालॉग। ये जो हम आराम से रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो इसलिए वैलिड है क्योंकि आप शिफ्ट रजिस्टर पढ़ रहे हो और सिंक्रोनस है। ठीक है, और क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप है, तो शिफ्टिंग कर रहे हैं हम आराम से। तो ये वाला फिगर, स्कीमेटिक मॉडल, और पिछले वाला सर्किट, अगर आप देखकर पहचान पाओगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हो गया इतना? नेक्स्ट वन, एक इंपॉर्टेंट मैसेज बता रहा हूं मैं आपको। एग्जाम पे कह रहा है कि रिंग काउंटर है। समझ रहे हैं आप लोग? मुझे क्यों लग रहा है आप नहीं समझ रहे हो? अच्छा, ठीक है। आप कहते हो तो ये भी सह लेता हूं मैं। इधर देखो, एग्जाम पे बोला है कि देखो दोस्तों ये रिंग काउंटर है, और इसकी इनिशियल वैल्यू 0100 है, ऐसा। और आप ढूंढते हो कि सर्किट नहीं दिया हुआ है। बात समझ में है? एग्जाम पे बोला है कि ये रिंग काउंटर है और इनिशियल वैल्यू इमेजिन करो 3 बिट का है, और बोल रहे हैं इनिशियल वैल्यू इज 001, कुछ भी 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट दिया हुआ है। और आप ढूंढते हो पूरे पूरे क्वेश्चन पे, और आपको सर्किट नहीं दिया हुआ है। तब
ये काम आएगा, ध्यान रखना। हो गया। फिर आपको वो अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग आंसर प्रेजेंट रहेगा। आप ऐसे मूव करोगे तो हो सकता है एक ऑप्शन आ जाए, या तो आप ऐसे सर्कुलरली मूव करोगे तो भी एक ऑप्शन आ जाए, दोनों ही सही है। हम आगे चले। हेडिंग लिखो जॉनसन काउंटर। जॉनसन काउंटर, और इसका मॉडल्स भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। क्या लिखा अभी? बनाओ। जो चेंज किया हुआ है उस पर बहुत ध्यान लगाओ, क्या चेंज हुआ है आउटपुट की तरफ, वहां पे देखो। ठीक है। Q3 बार कनेक्ट है, ये कर लोगे आप। D0 की वैल्यू देखकर बताओ। बस। और कुछ बदला? काउंटर का नाम क्या है? लिखो। एक और नाम है। जॉनसन काउंटर तो है ही, एक और नाम क्या है? बहुत कम लोग जानते हैं एक और नाम। स्विच टेल काउंटर। अगेन इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। आई वॉन्ट यू टू प्रोसीड दिस वन। पहले सर्किट आराम से टाइम लेकर बनाओ, सब कुछ एज इट इज है, क्यों बदलूं मैं? अनवांटेड कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को बढ़ाने के लिए नहीं बदल रहा हूं मैं। एक जगह पे मैथमेटिकल चेंज आए, आपका काम है आप कंसंट्रेट करो और आराम से प्रोसीड करो बेटा। एंड मैं नहीं चाहता कि किसी भी का गलत आंसर आए। इनिशियल वैल्यू वही है हमारा 1000। क्लॉक को प्रॉपरली बनाओ आप। पीछे क्लॉक एक्सटेंडेड है ना यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्लॉक दिखना चाहिए। आपका क्लियर का बबल कहाँ है हीरो? क्लियर का बबल तो दिख नहीं रहा मेरे को। हाँ। नहीं तो वो गलत हो जाएगा, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा अगर आप सिग्नल को ये। हाँ, CLR बार लिख रहे हो तो बबल चाहिए होगा। जॉनसन काउंटर, स्विच टेल काउंटर और ट्विस्टेड रिंग काउंटर, सारे नाम एक ही है।
तो बेटा मैंने सिर्फ उसको चेंज किया है ना अब तक। मैंने बोला आपको प्रोसीड करना है, ये इनिशियल वैल्यू था, मैंने सिर्फ वहां पे Q3 कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। सॉल्व आप कर रहे या मेरे को करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना, हाँ। मैं तो बोला था पहले कि सर जो फीस दिया है ना उससे तो मैंने बड़े बड़ों को खरीद लिया, आप क्या हो, आपको भी खरीद लिया है। घर पे आके पढ़ाया करो आप। हम ठहरे गधे, हमें आज तक हमारे पेरेंट्स लोग नहीं पढ़ा पाए, आप कैसे पढ़ा दोगे? ईगो की बात है ना? वो हमारे पीछे लगे हुए, आज तक तो हमें कोई हरा नहीं पाया, आप कैसे हराओगे? सॉल्व करो फास्ट। मॉडल्स कितना आ रहा है हीरो? गुड। कितना आ रहा है मॉडल्स? सो जनरलाइज मॉडल्स इज 2 into नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज्ड। देखो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो बताओ, लेकिन मेरा फर्स्ट डे का कंसेप्ट आई गेस हमने ट्यूसडे को सिंक्रोनस काउंटर के न्यूमेरिकल करने से चालू किए थे, वहां से लेकर अब तक क्या बदल गया? कुछ भी नहीं बदला हुआ है। यहाँ पे एग्जीक्यूट करो इसको। मॉडल्स कितना आ रहा है बेटा? 2 into नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज्ड, ऐसे याद रखोगे आप, 2n। देखना मैंने 2n लिखा है यहाँ पे। हो गया? कहो ना अभी। ओके, इसको लिखो।
अब ऐसे एग्जीक्यूट करके देखो आप। बेटा अगर एग्जाम पे सर्किट नहीं दिया है जॉनसन काउंटर का या ट्विस्ट रिंग काउंटर का, तो ये मॉडल याद रहना चाहिए आपको। सर हम किस साइड का कॉम्प्लीमेंट ले, दोनों में से लेने से किसी एक में आंसर आएगा। क्लियर है? एक का कॉम्प्लीमेंट करते हुए बैक साइड से इनपुट से वापस इंसर्ट करना है हमको बिट्स को, और इसी चीज को बार बार फॉलो करो। यहाँ पे चेक करना है आपको, मॉडुलस इज स्टिल 8। 8 मॉडुलस अभी भी आना चाहिए। इधर का कॉम्प्लीमेंट करें, है ना? तो मैं एक बार बता देता हूं आपको, उसका कॉम्प्लीमेंट करना 1 का, तो वो आ गया। इधर सारी ये वाला जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा। हो गया। फिर इस जीरो का कॉम्प्लीमेंट करना जरा, तो वो 1 यहाँ पे आ गया, ये जीरो आगे शिफ्ट हो गया, ये जीरो आगे शिफ्ट हो गया, ये जीरो आगे शिफ्ट हो गया। अब बहुत सारे टीचर्स लोग देखना है ऐसे भी करेंगे। यार इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आप गेट एग्जाम दे रहे हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं, कि ऐसे इतना ज्यादा बचपना ठीक नहीं लगता बेटा। कि देखो बच्चों, शिफ्ट कर डाला हमने, जैसे कि मैंने ही बनाया है शिफ्ट रजिस्टर को, इतना करने की जरूरत नहीं है। दोनों काउंटर में क्या खास बात है? दोनों तो सिंक्रोनस है, ये तो हमें पता ही है, बट दोनों के दोनों, सब के सब जितने भी फ्लिप फ्लॉप आप यूज कर रहे हो, सब के सब क्या है? तो दोनों के दोनों इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ, एक बार एक पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ जॉनसन, ऐसे लिखो। बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ, इन ब्रैकेट जॉनसन एंड रिंग, इन ब्रैकेट जॉनसन एंड रिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ synchronous counter, are the example of synchronous counter। ठीक है? are the example of synchronous counter and application of shift register and application of application of shift register। हो गया? आप ये बताओ, मैंने वेक्टर डायग्राम पढ़ाया था, दो फ्लिप फ्लॉप का पढ़ाया था या तीन? दो का पढ़ाया था, डी एन टी का। ठीक है, हम पीछे चलते हैं और लिखो वेक्टर डायग्राम ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। कहीं जगह मैंने स्पेस छुड़वाया होगा आपके लिए, देखो तो जरा। अरे यार आप लोग हाँ भी नहीं बोलते हैं। मुझे याद है ना, 400 साल थोड़ी ना पुरानी बात है। वेक्टर डायग्राम ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप।
ठीक है। कितना स्टेट होगा एक फ्लिप फ्लॉप में? क्यू एन की वैल्यू कितनी होगी इधर पे? ये आप बदल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है? हम जीरो से वन चेंज कर सकते हैं, वन से जीरो हम चेंज कर सकते हैं, जीरो टू जीरो सेल्फ लूप चेंज कर सकते हैं, वन टू वन भी हम चेंज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? बट द पॉइंट इज, फॉर्मेट किसी को याद है तो बताओ एक बार। ऐसे लिखा था मैंने, एस आर ऑब्लिक क्यू एन प्लस वन। जो मैं पढ़ाया हूं बस उसको मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं। इमेजिन करो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हाल फिलहाल में एज ऑफ नाउ व्हाट्स माई आउटपुट? मुझे वापस जीरो चाहिए, तो क्या मैं होल्ड कर लूं? होल्ड करने से क्या आएगा? जीरो। क्या आएगा? तो ये होल्ड सही है क्या बेटा? जीरो पे जाग, जीरो पे हो आप हाल फिलहाल में, प्रेजेंटली जीरो पे हो। रीसेट करो। रीसेट मतलब जीरो और फिर वन। क्या आएगा? चलो हम इसको एक साथ बात करें। बताओ क्या है? एस इज कांस्टेंट एट आर आई कैन टेक, ऑब्लिक के बाद वही है जो आ रहा है। अब इतना सारा तो क्वेश्चन कर चुके हैं ना, तो हमारे लिए तो आसान है ये। जीरो से वन जाना है, सेट करना पड़ेगा। सेट कर लिया? सेट किया ना ये? ऑब्लिक के बाद वो लिख रहा हूं जो आने वाला है, क्यू एन प्लस वन। क्या आने वाला है? और तो सेट कॉम्प्लीमेंट तो होता नहीं है इसमें। वन है, मुझे जीरो चाहिए। मैं रीसेट कर लेता हूं। जब मैं अगर कहीं पे भी रीसेट का बटन प्रेस करूंगा या इनपुट दूंगा, आउटपुट क्या आएगा? तो मैं वन पे हूं, रीसेट दबाया, जीरो आया। जीरो पे हूं, रीसेट दबाया, वापस जीरो आ गया। फाइन। आई वॉन्ट टू होल्ड दिस वन। तो होल्ड खुद ही बोल रहे हो, होल्ड। होल्ड का मतलब जीरो जीरो ऑब्लिक के बाद वो लिखते हो जो आने वाला है। वापस क्या आने वाला है? अच्छी बात है, तो ये तो होल्ड है। नेक्स्ट वन, वन वन पे जाके सेट करो। सेट करने का मतलब, सेट करने के बाद क्या आएगा? ये वाली कंडीशन क्या है? सेट की। अच्छा यहां पे लिखना भूल गया था ना, ये वाली कंडीशन क्या है? रीसेट की। एक साथ जरा कंबाइन करो और बताओ। एस, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एस, राइट? बट आर इज फिक्स्ड एट, ऑब्लिक के बाद वो लिख रहा हूं जो आने वाला है। सेम है। क्वेश्चन करने के बाद तो अब आसान हो जाना चाहिए। हो सकता है उस वक्त आपको बड़ा टफ लग रहा हो। हो गया अभी? एक क्वेश्चन लिखो आप। ड्रॉ द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ड्रॉ द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम फॉर द गिवन सर्किट।
मैं पहले ही बता दे रहा हूं, अगर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम वैसा नहीं आया, ताकि आपको ना लगे कि सर को नहीं आता करके, ठीक है, अगर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम वैसा नहीं आया तो बड़ा फैसिनेटिंग न्यूमेरिकल बनेगा, और मैं चाहता भी वही था। क्योंकि मुझे पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर आप बोलते हैं इसको तो खुद नहीं आ रहा है। मेटा स्टेबल स्टेट को मुझे समझाना है, ध्यान रखना। अगर वो ऐसा हो गया तब तो बढ़िया है, और अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो मैं दोनों लॉजिक गेट को इंटरचेंज कर दूंगा। ठीक है, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन यू व्हाट मेटा स्टेबल स्टेट। और ये मेटा स्टेबल वाला वर्ड है ना, फॉरेन प्रोफेसर्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे और इंडियन लोग हालत खराब हो जाएगा। तो मेटा स्टेबल का मतलब है ऑसिलेटिंग कंडीशन, अनस्टेबिलिटी। बनाओ इसको। आपको क्यू एन लिखना है और क्यू एन बार लिखना है। कनेक्टेड है बेटा, वो मैं बहुत बार इस बात को हाईलाइट करता हूँ, वो कनेक्टेड है। हम देख सकते हैं बोर्ड पे। अरे बोलो ना। क्या तुम लोग भी, क्या क्या हो सकता है आपका आउटपुट बताना। ये क्यू एन एक फ्लिप फ्लॉप है ना, एक फ्लिप फ्लॉप में कितने स्टेट होंगे। आउटपुट या तो हमारा क्यू एन जीरो होगा, या तो हमारा क्यू एन क्या होगा। और कुछ बात है तो बता दो। अब ट्रांजिशन किसके मुताबिक हो रहा है, बताओ। क्या लेना है यहाँ पे, कितना वैल्यू लूं, आप बोलो। जीरो लेना है, जीरो ले लो। एक्स और वाई क्या ले हम, ऊपर एक्स नीचे वाई, नीचे एक्स ऊपर वाई, फर्क नहीं पड़ता। क्या ले हम कहते हैं जीरो जीरो से स्टार्ट तो करो, फिर जीरो वन करो, वन जीरो करो, और वन वन करो। ये जीरो जीरो सही है, सेम इनपुट। अरे जीरो जीरो में कितना आएगा, लॉजिक गेट ही नहीं याद आ रहा है, वो जीरो यहां आ गया। जीरो इंटू जीरो कॉम्प्लीमेंट, वन देने से, वन देने से क्या आएगा, इस वाले वन को यहां ले आओ। जीरो है ना ये, यार ये ऑल टाइम जीरो है। आप इस बात से एग्री कर रहे हो, ये ऑल टाइम जीरो, तो वो ऑल टाइम क्या है, तो ऑल टाइम क्या है ये। तो इमेजिन करो, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, क्या हो जा रहा है, वन हो जा रहा है। वैल्यू क्या दिया था आपने, एक्स और वाई, जीरो जीरो हो गया। एक ये कंडीशन बन रहा है। और अब मैं कहता हूं मैं जीरो जीरो से ही स्टार्ट कर रहा हूं, फिर मिटा दे रहा हूं ये सवाल इसको। कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, अभी भी ये क्या है, वहां पे क्या लिया था, क्या लेंगे हम अभी, वन ले लो। ये वन है यार, लेकिन फिर भी जीरो जीरो के मुताबिक सेम इनपुट कितना आएगा, यहाँ पे कुछ भी हो, मेरे को क्या मतलब, जीरो इंटू कुछ भी, कॉम्प्लीमेंट लो। ऑल टाइम वन है, ऑल टाइम वन है, ऑल टाइम वन है ना। वन से स्टार्ट कर रहे हो तो भी क्या रहा है, और आपने इनपुट क्या दिया था वहां पे। अगर आप वन से स्टार्ट कर रहे हो तो वन ही आ रहा है, बट यू हैव गिवन इनपुट एज व्हाट। अब इसको चेंज करके देखते हैं, चेंज करें। अभी जीरो जीरो तो ले चुके हैं, इस जीरो जीरो के लिए मैं आउटपुट जीरो लेकर भी सॉल्व कर चुका हूं, आउटपुट वन लेकर भी सॉल्व कर चुका हूं, हो गया इतना। जीरो जीरो ले चुके हो, कुछ नया वैल्यू बताओ। एक्स जीरो, ये वन, डिफरेंट, उसको क्या लो, कुछ भी लो। अगर आप उसको बोल रहे हो जीरो, तो यहां पे खड़े हो आप, कितना लिया, ये जीरो यहां पे, जीरो इंटू कुछ भी कॉम्प्लीमेंट, वन देने से, वन, ये वाला वन, ओके, ओके फाइन, यहां आ गया, वो वन है ना, तो वन इंटू वन कॉम्प्लीमेंट, जीरो देने से, इस जीरो को यहां ले आओ, जीरो इंटू कुछ भी कॉम्प्लीमेंट, वन देने से, अरे वन दिया तो वन ही है ना, तो ये वाला वन है ऐसे जाके यहां पे आ गया, वन इंटू वन कॉम्प्लीमेंट, जीरो देने से, जीरो को यहां ले आओ, जीरो इंटू कुछ भी कॉम्प्लीमेंट, वन देने से, क्या हो रहा है आउटपुट बताओ, ऑसिलेटिंग ना। लेकिन आप कंडीशन क्या दे रहे हो, एक्स जीरो, यहां चले,
कहाँ पे था? अच्छा एक मिनट ना, कहाँ से स्टार्ट किया? ये है ना स्टार्टिंग पॉइंट। जीरो दिया था, मतलब मैं यहाँ पे हूँ। इस जगह पे आने के बाद मैंने दिया क्या? एक्स कितना दिया, वाई कितना दिया, आउटपुट कितना आ गया? वेरी गुड, ये दिखा। और अभी भी मेरा इनपुट कितना है? तो फिर वन से वैल्यू बताओ। और अभी ठीक है, सबको मिटा दे रहा हूं मैं। डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताओ फिर से। जो भी दोगे वही आएगा। और एक्स टू आर गेट के बारे में बताओ। डिफरेंट इनपुट पे वन, टू इनपुट है। हम्म। क्या लिया था इसको थोड़ी देर पहले? जीरो वन। अब क्या लिया? सेम आएगा। क्योंकि यार ये तो एक्स ओ आर गेट है ना। वन जीरो लो, कम्यूटेटिव लो। जीरो वन लो, वन जीरो लो, बट फिर भी मैं कह रहा हूं, मुझे तो समझाने से मतलब है। कुछ वैल्यू लो। लास्ट टाइम पे कहां से स्टार्ट किया था? अभी कहां से स्टार्ट कर ले? मर्जी है हमारी, कुछ भी करो। वो वन यहां पे है। डिफरेंट। वन इंटू वन, वन कॉम्प्लीमेंट। जीरो देने से जीरो को यहां पर लेकर आओ। जीरो इंटू कुछ भी कॉम्प्लीमेंट। वन देने से ये वाला वन यहां पे आया। वन इंटू वन, वन कॉम्प्लीमेंट बताओ। जीरो देने से उस जीरो को यहां पे ले आओ। जीरो इंटू कुछ भी कॉम्प्लीमेंट कितना आया इधर? वन। ये क्या समझ में आया? हाँ तो वैल्यू बताओ क्या है। तो अब ये वही है। एक्स वाई ऑब्लिक कुछ याद आया? हाँ तो पहले मैं क्या दे रहा था? जीरो जीरो, फिर क्या दिया? और अभी क्या दिया? वन जीरो। तो भाई जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, जीरो है तो वन, वन है तो आगे वैल्यू बताओ। वन जीरो। हो गया अभी? क्या देना रह गया? जीरो जीरो में स्टार्ट किया था, तब जीरो से बना गया था, कुछ याद आ रहा है? पास्ट पास्ट याद करो। मैं जीरो लेकर ही स्टार्ट किया था और जीरो जीरो इनपुट दिया था। इसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं। अब ये बताओ एक्स और वाई क्या ले? हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं ताकि हम भूले ना कि कुछ छूट ना जाए। पहले जीरो जीरो लिया था, फिर जीरो वन लिया, फिर वन जीरो लिया। अब क्या लूं? ठीक है, क्या लेना है अभी? वन। हाँ तो वन वन ले लेते हैं। ये वन, ये वन, आउटपुट क्या लेना है? ठीक है, जीरो कह रहे हो तो जीरो ले रहा हूँ। जीरो यहाँ पे आया, वन वन सेम इनपुट। ये जब अगर सेम इनपुट है तो यहाँ पे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे ऑल टाइम क्या होगा? अगर ये जीरो है तो यहाँ कितना आएगा? तो यहाँ पे कितना आएगा? तो आप कहीं पे भी स्टार्ट करो, वन वन पे क्या आ रहा है? वन वन पे क्या आ रहा है? देखो ये वन वन है ना। भाई लॉजिक गेट याद है या भूल गए? कि सिर्फ सीक्वेंशियली याद है क्योंकि बॉक्स दिखता है वहां पे। वन वन कितना है? सेम इनपुट। ये जीरो है ना, ये कुछ भी हो, क्या करना है आपको इससे? जीरो इंटू कुछ भी कॉम्प्लीमेंट। ये वन है ना, ये ऑल टाइम वन है क्योंकि ये जीरो है, तो जीरो इंटू कुछ भी कॉम्प्लीमेंट वन। डी को वन देने से आउटपुट कितना आया? ऑल टाइम वन है। अगर मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं तो आउटपुट कितना आया था? लेकिन उस वक्त मेरा इनपुट क्या था? और अगर आप वन से स्टार्ट कर रहे हो तो आगे भी क्या आएगा? वन ही आएगा। फिर आपको लगेगा सर ये तो बता दो। ये वन है ना, ये वन। वन इंटू जीरो, जीरो कॉम्प्लीमेंट। आगे कितना आया? उस वन को यहां पर ले आओ वापस, ये वन ही है। वन इंटू जीरो, जीरो कॉम्प्लीमेंट करो। वन देने से इस वन को वापस ले आओ। वन, वन इंटू जीरो, जीरो कॉम्प्लीमेंट करो। कितना आया? कहीं से भी स्टार्ट कर रहा हूं, आंसर कितना आ रहा है? वन। तो अगर मैं वन से ही स्टार्ट करूंगा, प्रोवाइडेड एक्स एंड वाई बोथ वन, आउटपुट कितना आ रहा है? सारे कॉम्बिनेशन हो गए। स्टार्ट राइटिंग।
इस फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट सिर्फ वन कंटिन्यू रह पा रहा है। अगर मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, इवेंचुअली वन हो रहा है, वन से स्टार्ट कर रहा हूं तो वन ही है। तो कभी भी जीरो होल्ड नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो वो स्टेबल स्टेट में नहीं काउंट होगा। इट इज एन अनस्टेबल स्टेट ऑफ द गिवन काउंटर। हो गया था। अब आपको करना क्या है वो सुनो। ये वहां कर दो, उसको यहां कर दो, स्वैप कर लो, तो अब एक अच्छा सर्किट हो जाएगा। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। मैंने कहा था ना, मुझे जानबूझ के एक मेटास्टेबल स्टेट को समझाना था। अनस्टेबल स्टेट है ये। अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे, वो झट से आउटपुट को वन कर देगा। वन से स्टार्ट करोगे तो फिर जीरो करेगा, फिर वन करेगा। अगर हम वन से स्टार्ट कर रहे हैं और जीरो वन दे रहे हैं, तो जीरो आ जा रहा है। फिर जीरो पे स्टार्ट करके वापस जीरो वन कंटिन्यू कर रहे हो, तो फिर वापस वन आ जा रहा है। वन से स्टार्ट करके वन जीरो दे रहे हैं तो जीरो आ रहा है, लेकिन जीरो के बाद वापस वो वन आ जा रहा है, तो ऑसिलेट कर रहा है एक साइकिल के फॉर्म में। आपको क्या करना है पता चला? नहीं, सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको। हो गया है, इतना ही है। आपको कह रहा हूं ये यहां लगाओ और इसको वहां लगाओ। अच्छा, सोप कर दो बोल रहे हैं। नहा लो। लड़के कब से नहाने लग गए? आप सर्किट को इंटरचेंज कर दो। 1 1 में होल्ड कर रहा है क्या? बाकी सारे इनपुट में देखना स्वैप होता जा रहा है।
हाँ परफेक्ट। इसलिए मैंने कहा था, पहले ही मैंने बता दिया था, तो आपकी ये दिमाग में ना आए कि सर गलत सर्किट बना दिए। अगर वो गलत सर्किट भी है तो हमें ये क्लियर हो जा रहा है कि जो सर्किट सामने दिख रहा है आपको अभी, उसमें एक ही स्टेबल स्टेट है, दो स्टेबल स्टेट नहीं है। बट अगर हम स्वैप कर लेते हैं हार्डवेयर को, आपस में इंटरचेंज कर ले रहे हैं, तो देखना दो स्टेबल स्टेट है। अगर आप वन वन ले रहे हो तो होल्ड कर रहा है, बाकी सारे जगह पे हाँ इंटरचेंज कर दे रहा है। वैल्यू लेकर करना है बेटा। हो गया अभी। जो सर्किट आपने बनाया है ना, उसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, नया वाला जो सर्किट आपने बनाया है। ध्यान से देखो एक बार, जो नया सर्किट बनाया ना हम, तो वहां पे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? XOR। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे आउटपुट क्या लिखूंगा जबकि ये बदल चुका है? क्या लिखूं? यार नेंड है ना, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? और वो कितना है? वो तो क्यू एन ही है। ये पूरा क्यू एन ही है। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? यहाँ XOR नजर आ रहा है। तो किसका किसका XOR कर रहे हो? एक तो जो आ रहा है XY उसका XOR विथ वो। नाउ दैट इज बिकमिंग द वैल्यू ऑफ। क्या प्रॉब्लम है? अब उस सर्किट में कर सकते हो, दिख रहा होगा। एंड फाइनली आपको आगे ना ये फ्लिप फ्लॉप दिख रहा होगा, तो इस फ्लिप फ्लॉप का मुझे चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हाउ इज द न्यूमेरिकल मॉडिफाइड बाय मी? सॉल्व तो कर लिया। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द न्यू डिजाइन फ्लिप फ्लॉप बाय यू। तो अब ये फ्लिप फ्लॉप जानते हो कौन सा फ्लिप फ्लॉप है जो आपने बनाया है? यहाँ पे नया सर्किट जो बनाया है वो XY फ्लिप फ्लॉप है। गिवन फ्लिप फ्लॉप क्या था? यार जो मैं पढ़ाया हूं ना, मैं सिर्फ उसी को बता रहा हूं, मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का भी डिले बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये डी फ्लिप फ्लॉप है या XY? आपने जो बनाया सर्किट वो XY फ्लिप फ्लॉप है। तो गिवन फ्लिप फ्लॉप वाज D flip flop, and you have converted that flip flop to a new flip flop, XY flip flop, and that is what the characteristic equation of the new flip flop। D की वैल्यू एक बार पुट करें बेटा। D की वैल्यू कितनी थी? हाँ, तो QN XOR is the characteristic equation of the new flip flop। कहाँ प्रॉब्लम है? सब कुछ तो वही कर रहा हूं जो मैंने बताया है। हम्म। हो गया अभी। एक और तरीका था, वो पूरा का पूरा हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते फिर निकालते। तो वो तरीका था हमारे पास। नंबर सिस्टम का नहीं हो बिल्कुल। बनाइए इसको। तो CS वाले थोड़ा एक्टिव नहीं प्रोएक्टिव रहिए नंबर सिस्टम पे, क्योंकि आपका हो गया ना नंबर सिस्टम। तो दिस इज नंबर सिस्टम प्लस कॉम्बिनेशनल वेयर सीन इज सेट टू बी जीरो, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड 4 बिट बाइनरी एडर, रिपल कैरी एडर।
कल भी हमारी क्लास का टाइमिंग सेम रहेगा। डू कोऑपरेट फॉर अपकमिंग 3 डेज, 2 डेज मोर। कल क्या है, फ्राइडे है ना? जुम्मे की रात है। तो और उसके बाद क्या है? सैटरडे है। तो 2 दिन क्लास, थोड़ा समय, इतना ही टाइम, 4 to 8। कुछ लोग को लग रहा होगा अरे यार, इसको देख देख लेंगे बाहर। ½ एन आवर का ब्रेक दूंगा 6 o'clock को, डोंट वरी, एंड 6:30 टू अराउंड 7:50। CS वालों के साथ मैं एट्रोसिटीज पे बिलीव नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पूछो, सुबह 7 से लेकर रात के 9 बजे तक भी क्लास हुई है ना। इलेक्ट्रिकल वालों का भूल गए? सुबह 7 से लेकर रात के 9 बजे तक वहीं खाओ वहीं सो। क्योंकि क्या करोगे स्टूडेंट की लाइफ में, पढ़ाई को छोड़कर और क्या काम है? सर घर की EMI भरता हूं मैं। सर थोड़ी ना कोई काम, पढ़ाई के सिवा क्या करना है आपको? सर मैं किचन में मम्मी के साथ खाना बनाने में हाथ बटाता हूँ, मार्केट जाता हूँ, धनिया लेकर आता हूँ, धनिया और पुदीना में मेरे को फर्क नहीं समझ में आता। तो वो सब काम थोड़ी ना करता हूँ मैं तो सिर्फ पढ़ूंगा ना। तो वैसा है। तो ना बेटा, ये ना रिपल कैरी एडर का क्वेश्चन है, अलोंग विथ सम एप्लीकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। ये नाम भी लिख लेना आप, ये भी नाम है वही से, ताकि आपको याद रहे। अच्छा, 4 बिट बाइनरी एडर, पैरेलल एडर और रिपल कैरी एडर। अगर हम 4 बिट एडिशन कर रहे हैं तो रिजल्ट भी 4 बिट में आएगा। तो वो तो दिख रहा है मेरे को, इनपुट कैरी, इनिशियल कैरी, जिसको मैं C(-1) लिखा करता था, किसी को याद है? कितना गिवन है वो 1 देता तो मेरे दिमाग में फिर टूज कॉम्प्लीमेंट दिमाग में आता, क्योंकि मैंने एक दिन क्लास में कराया था 1's कॉम्प्लीमेंट +1 करके, ठीक है? तो क्या हम इसको ऐसे समझे, केयरफुली देखो आप, B3 B2 B1 B0, एंड लाइक वाइज दिस इज व्हाट, A3 A2 A1 जिसमें, ये याद है ना आपको? A2 देखो, ये A2 है, A3 A2 A1 A0, A3 A1 A0 इज ऑल टाइम। बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ A2? ये A2 भी हर बार 0 आएगा, एक्सेप्ट व्हेन B3 and B2 बोथ आर, तब क्या आएगा? तो एक बार मैं ऐसे कर रहा हूं कि हम परफॉर्म कर रहे हैं एडिशन, A3 A2 A1 A0 प्लस, ये कौन काम कर रहा है? ट्रिपल कैरियर, B3 B2 B1 B0, जिसमें से मैं ये जानता हूं कि ये 0 है, और A2 की वैल्यू बताओ। B3, आगे ये कितना है, और ये प्लस, B3 B2 B1 B0। B3 B2 B1 B0 के कितने कॉम्बिनेशन बनाओगे आप, इसको देखकर बताओ। 16। ठीक है। लेकिन जिस वक्त B3 और B2 दोनों क्या होंगे, तो फिर इमेजिन करो, हम इसका कोई सीक्वेंस लिख लेते हैं। 0 0 0 0 ऐसे स्टार्ट हुआ है। आगे बताओ। 0 1।
इसमें से किसी भी को उठा के उसके साथ ऐड करके देखो। अगर मैं जीरो जीरो, मैं ये कह रहा हूँ जीरो 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 होता है तो यहाँ पे कितना आएगा? दोनों को ऐड कर लो, सेम आ रहा है। नेक्स्ट। ये बढ़ता जा रहा है। 9 बताओ, 9 कैसे लिखता हूँ? 1 या 8 लिख लेता हूँ, 1 0 0 0। ये कहाँ पे अवेलेबल है जानते हो? इस पूरे सर्किट में एक ही जगह पे इनपुट है। ये वाला कितना है अभी हाल फिलहाल में? तो मैं फिर ऐसे कह देता हूँ कि चलो ब्लैक से तो कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा। दिस इज वॉट 1 0 0 0 परफेक्ट है इतना। आगे चलो। और एक और चीज है, आगे चलने को क्यों कह रहा हूं पता है? क्योंकि आप B3 को देखते हो तो 1 है, बट व्हाट अबाउट B2? मल्टीप्लाई करो, सारे जीरो हो गए। मतलब 1 0 0 0 प्लस ऑल जीरो, व्हाट इज दैट? 1 0 0 इट सेल्फ। चलो आगे चलो। तो फिर 1 0 0 1, 1 0 0 1 दिखा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। आप इस पे फोकस करते रहना ना। मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे सब जीरो हो गए, तो दैट वैल्यू प्लस सब जीरो सेम आएगा। सेम आएगा ना। आगे चलो, अब कितना आएगा? 1 0 1 1। आप इन दोनों में फोकस करते रहना बस। जीरो ही आया, तो दिस वैल्यू प्लस ऑल जीरो सेम रहेगा। हम आगे चलते हैं। 1, इसके आगे 1 1। अब ठीक है, ये 12 है ना? पहले वो ध्यान दो, वो 12 है क्या? मिटा देता हूँ इसको मैं, क्योंकि मैं कलर चेंज करूंगा तो फिर उतना अच्छा रिफ्लेक्शन होता नहीं है इसका, कॉन्ट्रास्ट लेवल जिसको हम कहते हैं। कितना हो गया ये? 1 1 0 0। B3 B2 कितना है? 1 × 1। तो यहां पे देखो कितना हो रहा है अब। तो ये वाला वैल्यू सही है, जब इस जगह पे मैं जाता हूं तो मुझे कुछ एक वैल्यू को ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि बाकी सब जगह पे कितना ऐड कर रहे थे। अभी इस जगह पे आते हो तो कितना ऐड कर रहे हो? A3 A2, इतना ऐड कर रहे हो क्या? 12 के बाद क्या आएगा? तो बस 12 आते ही ऐड कर रहा हूं, बट 12 के आगे तो जाएगा ना वो। सबको रीसेट कर दिया हूं क्या? कहीं पे काउंटर तो है नहीं। तो ये 12 होगा तो 6 ऐड होगा, अदरवाइज अगर 13 पे चलूं तो 13 लेना एक बार। 1 1 1 1 0। 13 अगर ये है तो ये सेम है। मैं फिर से डेटा चेंज कर दे रहा हूं। अगर ये 13 है, पहले बताओ। 1 1। हाँ तो क्विक डिसाइड नहीं करना है हमको, पूरा करना है। 1 1 तो अगेन देखो B3 B2 कितना है, पास करो। मतलब अगर 12 है तो 6 ऐड हो रहा है, 13 है तो तभी भी कितना ऐड हो रहा है? 6। अच्छा ब्लैक ही है क्या? हाँ। 13 है तो कितना ऐड कर रहे हैं? 0। अब ठीक है, इसके आगे क्या आएगा? 14। तो 1 1 1 0। बस इतना ध्यान रख लो, B3 B2 अगर दोनों एक साथ 1 होते हैं तो आपको 6 ऐड करना है ना? तो वहां पे B3 B2 दोनों 1 है। अगेन क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे? ऐड कर लिया, 0 1 0 0 प्लस कर लिया। 14 के बाद क्या आएगा? 15 में भी क्या ऐड करोगे? 15 के बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इनपुट तो आएगा नहीं, तो फिर वापस हम वहां चले जाएंगे। तो 12 के बाद से मैं 6 ऐड कर रहा हूं। तो कॉमन सेंस अगर मैं अप्लाई भी करूंगा तो आंसर डी मैच कर रहा है। बाइनरी टू रेडिक्स 12 कन्वर्जन। अब रेडिक्स 12 कन्वर्जन है मतलब बेस क्या है? बेस 12 है। बाइनरी टू ग्रे, नहीं, बाइनरी टू BCD कन्वर्जन। BCD CS, नहीं, BCD बेटा 0 से 9 एंड दैट्स इट। उसके बाद सारे डोंट केयर होने चाहिए। 9 के बाद से 10 11 12 13 14 15 में हर जगह पे 6 ऐड होना चाहिए था, तो 6 ऐड तो कर रहे हैं हम, बट 10 ऑनवर्ड्स नहीं। अगर हम 9 के बाद से 10 ऑनवर्ड्स 6 ऐड करते तो हम बिल्कुल कह देते बाइनरी टू BCD कन्वर्जन। तो गलत आंसर बाइनरी टू हेक्स है क्या वो? नो, बाइनरी टू ग्रे नहीं है। ये सर्किट हम पढ़ेंगे, बाइनरी टू ग्रे वाला। आंसर क्या बचा? स्टार्ट राइटिंग।
देखो, आंसर 5 बिट का है बेटा। एक काम करना, तो सीएस वाले फास्ट अप्लाई करना, तो क्योंकि आप लोग तो बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़े हो ना। मुझे 12 और 6 मिलाकर बताना, 18। 18 को बाइनरी में कैसे लिखते हो? 2902 4 8 1 2240, फिर 2 1 फास्ट कर रहा था मैं। 0। यही है। 100। हम्म। इसका आंसर कितना आ जा रहा है? 100। 100 10। ये 18 है ना? 19 कितना आएगा? 100। ये 19 से मतलब ये 20। 10100 और 20 ना? 20 कितना आएगा? 1010। 5 बिट का है ना? देखो आंसर, देखो 5 बिट का है। 1 2 3 4 5। हम्म। हाँ। अच्छा, तो 4 है ना यार? क्या हम लोग 6 क्यों कर रहे हैं? कोई बोल भी नहीं रहे। ये तो 4 है ना? हाँ, तो बोला करो ना सालो, क्या नाटक कर रहे हो? 6 सोच के ऐड कर रहा हूं मैं। ये तो 6 है ना? सॉरी, माय मिस्टेक, ये तो 4 है ना? हाँ, तो बताओ ना, 4 ऐड करके 12 में 4 ऐड करो, तो 16 कितना आता है? 1 4 टाइम्स 0, 1 4 टाइम्स 0, स्टिल 5 बिट, हाँ ठीक है। आगे। 13। 13 में 4 ऐड करो, तो 1000। नेक्स्ट वन। 1 0 0 10। नेक्स्ट वन। 1। इतना ही है क्या? अब डिसाइड करके बताओ, बाइनरी टू रेडिक्स 12 कन्वर्जन है या नहीं है? बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन नहीं है बेटा, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही। बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्जन होता तो 9 के बाद से 10 11 12 13 14 15 में 6 ऐड करना पड़ता। 6 मतलब 0 1 1 0 ऐड करना पड़ता। तो वो तो नहीं है। और बाइनरी टू हेक्स कैसे थोड़ी कन्वर्ट कर लेगा ये? बाइनरी टू रेडिक्स 12 मतलब 11 तक सिंबल होना चाहिए इसका। बेस 12 है तो मैक्सिमम नंबर 11 होना चाहिए। कैसे जज करते हो आप लोग बाइनरी टू बेस 12 कन्वर्जन? 11 तक है, उसके आगे? बाइनरी को बेस 12 में कैसे कन्वर्ट करते हो आप लोग? मेरे को अपना मेथड पता है, आप लोग अपना बताओ। हम्म। जो कंसेप्ट है मैंने समझा दिया, आंसर मुझे लग रहा है डी ऑप्शन ही मैच कर रहा है। हो गया। जो कंसेप्ट था वो समझा दिया। किसी को सीएस में कुछ और ओपिनियन देना है? तुम लोग तो पढ़े हो ना नंबर सिस्टम। तो ये क्या कन्वर्ट कर रहा है बताओ? देखो, मैं जाता हूँ, मैं सीधे सीधे 11 तक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चला जाता हूँ। जब मैं देखता हूँ 12 आ रहा है, तो 12 के बाद 4 ऐड कर लो, 13 के बाद 4 ऐड कर लो, 14 के बाद 4 ऐड कर लो, 15 के बाद 4 ऐड कर लो। यही कर रहे हैं हम। तो हर बार हम 4 ऐड कर रहे हैं, प्रोवाइडेड कि नंबर 11 से बड़ा हो। तो क्या कहते हैं उसको? चेक करना है, इसका आंसर क्या बता रहा है? चेक करो जल्दी, बताओ। अगर नंबर 11 से बड़ा है तो हम 4 ऐड कर रहे हैं। चेक करके बताओ ना क्या दिया आंसर। बाइनरी टू ग्रे तो हम पढ़ेंगे बेटा।
बाइनरी टू बीसीडी हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है, अगर नंबर 9 से बड़ा है, मतलब 10 11 12 13 14 15, तो हम 6 ऐड करते हैं। तो वो भी नहीं है। और बाइनरी टू हेक्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख ही नहीं रहा मुझे। नहीं, मैं 3 कैंसिल करने के बाद डी टिक कर रहा हूं। मैं एलिमिनेशन मेथड अडॉप्ट किया था इसमें। रीजन बताओ। हम्म। हम्म। तो ये तो 5 बिट है। अच्छा, देखना एक बार। ऐसे कह रहे क्या उन लोग, जितना मैं समझ पाया हूं आप लोग को, ये, वेट करो ना अभी, फिर अगेन ये 4 बिट को अलग सेगमेंट कर रहे हैं। समझ में आ गया मेरे को। और वो इस वाले सिंगल बिट को अलग एक नंबर ट्रीट कर रहे हैं ऐसा। लेकिन इससे वो बेस 12 में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? बेस 12 में वो बाइनरी टू ऑक्टल जैसा हम कन्वर्ट करते हैं वैसा। ऑक्टल में, हाँ वो ठीक है। हाँ, 10 को एज इट इज, तो 11 को भी तो एज इट इज रखा है। 11 को एज इट इज 11 ही रहती है। 12 से ज्यादा है। हाँ, तो 12 से, या हाँ 12 या 12 से ज्यादा है, तो 10 लिख दिया है। इसको देखता हूँ मैं ब्रेक में, लेकिन यही सॉल्यूशन है, नोट कर लो आप। सॉल्यूशन यही है जो मैंने दिया है, प्रोवाइड किया, बस इंटरप्रिटेशन हम कहीं पे वीक पड़ रहा है हमारा। हम्म। और 10 तक लिखूंगे। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है। हम्म। ठीक है, जो मैं इसी को समझा रहा हूँ, देखो बोर्ड पे एक बार। अगर हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है 0 9, हो गया। नेक्स्ट नंबर बताओ। 10, नेक्स्ट नंबर बताओ। इमेजिन करो मैं गया 19 तक। ठीक है। ये 9 सबसे बड़ा नंबर है ना, बेस 10 का। तो वही हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या बना, इधर देखना। वहां जगह 11 बना क्या? सबसे बड़ा नंबर 11, 11 के बाद 12 लिख रहा हूँ, 12 में 12 को 12 नहीं लिख रहा हूँ, इंस्टेड ये लिख रहा हूँ, तो 11 तक गया ना। इसमें वापस फोकस करो। 0 से लेकर कहाँ तक लिख रहे हो आप? 9 सबसे बड़ा नंबर क्या है? उधर जाओ, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 11। 11 के बाद जो नंबर लिख रहा हूँ वो देखो, ऐसे लिख रहा हूँ, सारे 0 एक 1, फिर इधर बढ़ाते जा रहा हूँ मैं। तो वैसे ही 9 के बाद क्या लिखते हो आप यहाँ पे? 10। तो उसने बोला ये सबको 0 कर दो और यहाँ पे एक अपेंड कर दो। आर यू गेटिंग? हाँ। हाँ, 0 to 11 रहेगा। जैसे हम लोगों ने कहा था ना कि कैरी कब जनरेट होगा,
हाँ, तो उस इंटरप्रिटेशन को वापस ले, देखो मैंने सॉल्व सही किया था बेटा, बट द पॉइंट इज एक दो सेंटेंसेस की कमी हो जाती ना समझाने में। तो वही ढूंढ रहा हूं मैं। आपको याद है मैंने एक दिन समझाया था कि कैरी कब जनरेट होता है? तो वो यहाँ पे बेस 12 था, तो मैं खुद इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक। इधर देखो, 0 1 एंड डॉट 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 8 9, सही है इतना? 9 के बाद क्या आएगा? साइकिल रिपीट हो रहा था ना, तो 0 सही है। उस साइकिल की रिपीटेशन की वजह से 1 लगाया था मैंने। तो यहाँ पे भी आराम से एज इट इज कहां तक गया मैं? 11। तो ये जैसे यहाँ पे आप आराम से कहां तक जा रहे हो, तो बेस क्या है? +1। तो यहाँ पे भी आप स्मूथली कहां तक जा रहे हो? +1, 12 है। और फिर ये जो 1 है ना, ये जो 10 का वाला 1 है, वो ये देखो यही कैरी है। कैरी कैरी कैरी। तो मैंने जो अपना डेफिनेशन बताया था ना, जैसे इसने रिकॉल करवाया मुझे, तो मुझे वही अब बड़ा अच्छा लग रहा है कि उसी को हम यूज करते हैं। वो याद करो, एक दिन मैंने जब कह रहा था कि बेटा कैरी कब जनरेट होता है, कुछ याद आया? तो पूरा लिया नंबर 9 तक, तो सारे सिंबल यूज हो गए। अब ये क्या बता रहा है? कैरी जनरेट हो रहा है। तो ये जो 0 है वो इसको यूज कर रहे थे आप। तो 0 से लेकर 9 तक लिखा, सबसे बड़ा नंबर बताओ इन बेस 10। तो सबसे बड़ा नंबर बताओ यहाँ के बेस में, ये 11 है, तो बेस कितना हुआ? जैसे मैं 0 से लेकर 7 तक लिखूंगा, फिर 8 ऑक्टल बोल दूंगा मैं कि 0 से लेकर 7 तक, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ? 7 ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम पे। वैसे ही 0 से लेकर मैं 11 तक लिखा, तो ये बेस 12 नंबर सिस्टम है, इसलिए हाईएस्ट 11 लिखा। और 11 के बाद देखो ये 1 1 1 1, दैट इज रिप्रेजेंटिंग यू व्हाट? कैरी। हो गया। तो ये डेफिनेशंस या ये इंटरप्रिटेशन सही लग रहा है मुझे, आगे चलें अभी। इसमें एमएसबी एलएसबी नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपका टास्क बड़ा आसान कर देता हूँ यहाँ पे। दिस इज दिस इज 2 पिन, फर्स्ट पिन, सिल्वर पिन। तो एक्स एमएसबी है, फिर वाई है, फिर जेड है। और एक बार ना ऐसे सॉल्व करके देख लो, कंसिडरिंग एक्स देन वाई देन जेड। उल्टा भी करके देख लेते हैं हम लोग। कंसिडरिंग पहले एक्स एज एमएसबी एंड, सॉरी माय मिस्टेक, कंसिडरिंग जेड एज एमएसबी एंड एक्स एज एलएसबी। दोनों से सॉल्व करके देखते हैं हम। 0 पिन कनेक्टेड है, देन 1 नहीं है, 2 कनेक्टेड है, 3 4 5 कनेक्टेड है, 6 नहीं कनेक्टेड है, 7 कनेक्टेड है, और आगे एनओआर गेट है। ये बताओ,
जीरोथ पिन पे आउटपुट कब आएगा कंसिडरिंग एक्स वाई जेड ऑर्डर? तो आएगा एक्स बार, वाई बार, जेड बार, तभी तो ये बना जीरो। जीरो है, वन है, टू। टू कैसे बनाओगे बेटा एक्स वाई जेड यूज करके? टू बनाना है मुझे। तो एक्स बार, वाई, जेड बार, ये टू बन गया। जीरो वन टू, थ्री नहीं चाहिए, फोर नहीं चाहिए, फाइव है क्या? फाइव कैसे बनाओगे? फाइव बनाओगे, वन, जीरो, वन बन गया फाइव। सेवन भी बनाना है बेटा, कंसिडरिंग एक्स वाई जेड ऑर्डर। तो ट्रिपल वन एक्स वाई, किससे पास कर रहे हो जरा बताओ? अरे यार बताओ ना। सबको हम किससे पास कर रहे हैं? तो पहला वाला वैल्यू कितना है? जीरो है ना? एक्स बार वाई बार, जीरो के बाद वन, फिर टू है, टू बनाओ। एक्स बार, टू बन गया। टू के बाद क्या है? टू, फिर थ्री फोर फाइव है, दिख रहा है ना पिन तो? फाइव मतलब एक्स वाई, फाइव वन जीरो वन ना। अब ठीक है। नेक्स्ट वन सेवन कितना हो जाएगा? एक्स वाई जेड, ट्रिपल वन लिख कर लो। सबका ऐड हो गया। नॉर गेट का डेफिनेशन बताओ। ओके। अगर मैन्युअली सिंप्लीफाई हो गया तब तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा कंसेप्ट देखेंगे। एक्स बार जेड बार कॉमन है क्या? एक्स बार जेड बार कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? वो कितना होता है? प्लस। वहां से क्या कॉमन निकल रहा है? फुल स्टॉप। आगे? इसका तो आंसर जानता हूं मैं। ये एक्स एन ओ आर है ना? एक्स एन ओ आर के ऊपर बेटा पढ़ो तो जरा क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो फिर आंसर बताओ। एक्स बार जेड प्लस, हो गया अभी, यही आंसर है। इससे टफ क्वेश्चन क्लास में हुआ है। हो गया। सिर्फ सीएस वाले नोट डाउन करो, बाकी लोग नहीं। 2.26। सिर्फ सीएस वालों को नोट करना है। नीचे वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। प्रायोरिटी एनकोडर। लिख लिया। मल्टीप्लेक्स से जब हो जाएगा तो ये इजीली आप बना पाओगे। फास्ट लिखो इसको।
फास्ट लिखो इसको, सब लोग। जिन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है और टूज कॉम्प्लीमेंट पढ़ा हुआ है, जिन्होंने भी, वो इस न्यूमेरिकल को करेंगे। और नेक्स्ट वन, मैंने क्लासेस में शायद कभी ना कभी ये वर्ड जरूर यूज किया है, आप देख लो एक बार। लॉन्गेस्ट छोड़ो, विलंब जिसको आप हिंदी में कहते हो, बड़ी देर भई नंदलाला, तो उसमें जो देर वाला वर्ड है दैट्स लेटेंसी। और सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट लेटेंसी मतलब सबसे बड़ा बहुत देर, जिसमें आप लोग का पेशेंस टूट जाता है, दैट इज लॉन्गेस्ट लेटेंसी। डिले लिख लेना आप यहाँ पे। सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं बेटा? तो जिनका टूज कॉम्प्लीमेंट हुआ है, आप ये होमवर्क सॉल्व करके लेकर आइएगा। जिनका नहीं हुआ है, तो फिर आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लास्ट ईयर तो पढ़ाया था ना इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को मैंने नंबर सिस्टम। अब वो बोलेंगे नहीं 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 पढ़ाया। पढ़ाया था नंबर सिस्टम मैंने, तो इस बार पढ़ाऊंगा। और अगर मैं नहीं पढ़ाया तो सिद्धार्थ सर पढ़ाएंगे सबको, ईसी इलेक्ट्रिकल दोनों को। तो उनकी क्लास में आपको बहुत सीरियस रहना है, ठीक है? आपको भी। मैं खुद डरता हूं उनसे यार। तो मैं भी तो, ऑनलाइन अटेंड करेंगे। लेकिन चुप होकर बैठना है। हाँ। हाँ, बात तो एक्चुअली मैं ही करता हूँ। हो गया? हो गया होगा ना? नहीं, नहीं नोट किया है। चलो नोट करो फास्ट। इसमें इन्होंने रिपल कैरी एडर को टूज कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर लिया है। अभी हो गया? फटाफट लिखो। जब मैं कम बैक करूंगा हैदराबाद से तो मैं टेस्ट लूंगा डिस्ट्रिक्ट का, और टेस्ट लेने से पहले मैं आपको एक हफ्ते का टाइम दूंगा। तो आप ये मत सोचना सर आप आते ही टेस्ट ले लिए, गलत बात है करके। हाँ हाँ, मैं गलत बात होने नहीं दूंगा, नहीं करूंगा मैं। तो मैं आऊंगा, जिस दिन मैं कहूंगा उसके एक हफ्ते बाद टेस्ट होगा। क्लियर हुआ? सबका टेस्ट होगा। 25 क्वेश्चंस, 2 आवर्स। कितने दे दिया था? 1.5 घंटे दिया था क्या? 25 क्वेश्चन के लिए कितना दे दिया था? पहले 1.5 था, बाद में क्या हुआ, 2.5? 1.5 ही घंटे देंगे हम आपको। और अगर मुझे पता चल गया कि कुछ लोग नहीं दे रहे टेस्ट, सीएस वाले हो या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो या इलेक्ट्रिकल वाले हो, तो बस उसके आगे दो ही लोग जानते हैं क्या होगा, मैं या तो ऊपर वाला।
ठीक है, एक्सक्यूज नहीं लूंगा मैं, एक्सेप्ट नहीं करूंगा एक्सक्यूज किसी भी टाइप का प्रिटेक्स्ट। देखो, एक एसआर लैच है ना, क्रॉस कपल, बीच से देखना वायर हमारा क्रॉस कपल था, वो वाला वर्ड यूज किया हुआ है। आगे लिखा हुआ है टू नैंड गेट, इफ बोथ एस एंड आर सेट टू, आउटपुट बताओ। क्वेश्चन बड़ा आसान है बेटा, लेकिन क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाए आप फ्यूचर में, इसलिए हमने लिखवा दिया आपको। जीरो जीरो दोगे तो कितना आएगा? वन। दोनों वन आएगा। लेकिन उसके बाद होल्ड नहीं देता, तो मुझे कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन बता दो यहीं पे ही। देखो बेटा, जीरो जीरो दोगे तो क्या आएगा? ये तो पढ़ाया है ना, बोथ आर वॉट वन दिया है ना ऑप्शन। हाँ तो दिया है, तो अब करेज ऑफ कन्विक्शन के साथ मैं टिक तो जरूर करूंगा। अब सही है। अब मैं कह रहा हूं इसी पे मुझे चाहिए, पहले एस बाद में आर, लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशन। बोलना तो पड़ेगा ना भाई, कंडीशन बोलो तो जरा। कंडीशन फॉर, क्या था कंडीशन? कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। पहले तो मैं जीरो जीरो दे रहा हूं ना, तो जीरो जीरो देने पे क्या आएगा? वन वन। इसके बाद एक बार होल्ड देना, और होल्ड देने के लिए कंडीशन क्या होता है इन एस आर नैंड लैच? होल्ड देने की कंडीशन क्या होती है? तो फिर ये है हमारा आंसर, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। स्टार्ट राइटिंग। इसमें एक पॉइंट और ऐड करवा दिया, शायद ये भी गेट एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अरे लिखा है तो था, दिखाइए तो जरा। ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैंने कुछ पढ़ाया नहीं। अगर तुम लोग के पास ये कॉपी नहीं रहेगा ना, तो तुम सब लोग मिलकर कोर्ट में जाके ये साबित कर दोगे इसने पढ़ाया नहीं कुछ। समझ में आया? और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुझे बोल देगा कॉकरोच टीचर है करके। आप समझो ना, अरे यार तुम लोग भी यार, कहाँ पे है वो? नैंड ये कहाँ है? लिखा होगा कहीं ना कहीं पे, देखो। जीरो जीरो के बाद तो लिखा है, जीरो जीरो के बाद वन वन इज एन इनवैलिड। किसी ने और प्रॉपरली लिखा है क्या? ये नॉर में लिखा आया होगा मैं। दिख गया? जीरो जीरो से ये किस में लिखा है? नैंड पे ना। वही तो है, देखो अभी भी वही लिखा हुआ है। हाँ, सात आठ डायग्राम बना रहा था, क्योंकि मैं जानता था ना मैं किनको पढ़ा रहा हूँ। ये हो गया अभी। आफ्टर दिस ब्रेक। स्टार मार्क द न्यूमेरिकल। हाँ, याद है वो सौरभ नाम का लड़का एनआईटी रायपुर का, जो डांट खाया था फिर 80 रैंक के आसपास आया था। वो, ये जो डाउट है वो उसी स्टूडेंट का है। एक और डाउट है उसका, 180 डिग्री का फेस डिफरेंस वाला। तो ये दो डाउट उसी का ही है, और वो लाइफ लॉन्ग इसलिए मेमोरी क्रिएट कर गया, तो इसको मैंने डांट के कराया था इसको। और शायद तक उसके बाद बोला था, नहीं नहीं यार डांटने की जरूरत नहीं थी, ये अच्छा न्यूमेरिकल है। फिर ये कहा था। और एक 180 डिग्री फेस डिफरेंस वाला है। मैथ्स में ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और लिमिट्स थोड़ा सा पढ़ के रखिए। एकदम ब्लैंक होकर मत आइएगा। ठीक है? कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन भी नहीं आता हमको, कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, कोसेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स क्या होता है, वो कुछ कुछ पढ़ के आइएगा। पूरी तरह ब्लैंक मत आइएगा, एकदम ब्लैंक है सर। हम 8वीं के बाद सीधे आई गेट ज्वाइन किए हैं। मैं तो पहले ऐसे ट्रोल भी करता था ना, आप लोगों को तो याद है क्या? नर्सरी, KG1, KG2, नहीं नहीं, BIT, आई गेट, ऐसा। फिर शंकरा, आई गेट।
इलेक्ट्रॉनिक्स वालों में ये न्यूमेरिकल अब आया है 2023-24 के आसपास। तो सबसे पहले सीएस में ही स्टार्ट हुआ था ये सब कंसेप्ट को पूछना। फॉर द स्टेट मशीन मतलब एफएसएम की बात कर रहा है वो, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। द फॉलोइंग स्टेट डायग्राम द expressions of the next state s plus in terms of the current state s and the input variable x and y। देख सकते हैं। देखो बेटा, ये जो कह रहा है ना, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। कह रहा है कि द एक्सप्रेशन फॉर द नेक्स्ट स्टेट एस प्लस, तो मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं भी वही कह रहा हूं, द एक्सप्रेशन फॉर द नेक्स्ट स्टेट। कुछ गलत कह रहा हूं? सेम है ना? इन टर्म्स ऑफ द करंट स्टेट, इन टर्म्स ऑफ द करंट स्टेट एस, करंट स्टेट, आगे, आगे, अब सही है। तो इधर देखो, हम भी पढ़ चुके हैं ऐसे, क्यू एन एक्स वाई क्यू एन प्लस। तो ये आपको क्या दिख रहा है? पढ़ के बताना, वही दिख रहा है सेम। कैसा? एस एक्स वाई एस एन है क्या? नहीं, एस एन नहीं है, एस प्लस है। हो गया। टोटल कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा मेरे को। सही है ऐसा। ये भी सही है। बताओ कितना कॉम्बिनेशन? 1 2 3 4। आगे, नेक्स्ट वन, 0 0 1 1 0 0। आगे बताइए। अब ठीक है। एक बार मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, के मैप आप ही को बनाना है। अच्छे से एक बार देख लीजिए बेटा। अभी हाल फिलहाल में हम कहाँ पे हैं? चलो सही है ये। यहां पे जाने के बाद आप एक्स कितना दे रहे हो? वाई। यहां पे जाने के बाद मैं दे रहा हूं एक्स को 0। तो मैं स्टडी करता हूं, सर यहाँ तो वाई 1 है, ये तो इनकमिंग एरो है, तो हम तो नहीं देखेंगे उसको। हम यहाँ पे आने के बाद यहाँ से बाहर जाओगे, यहाँ पे आओगे थोड़ी ना, यहाँ से बाहर जा रहे। तो यहाँ पे वाई कितना है? तो अब मैं देख रहा हूं ना, तो मैं यहाँ पे यह है कि वाई 1 में ही सब कुछ लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे हूं और वाई 1 हो जाता है, आउटपुट बताओ। यहाँ पे है, वाई कितना है, आउटपुट कितना है? लेकिन याद रख लेना, एस 0 होना चाहिए। S0 Y1, S0 Y1। देखो S0 Y कितना, और आगे देख लेता हूं, S0 है क्या, वाई कितना है, आउटपुट बताओ। ठीक है, इतना जहां पे जो मिला उसी को फिल कर लिया। यहां पे देखो S0 और यहां पे क्या है, तो x कुछ भी हो। यहां पे y = 0 है, बट x के बारे में क्या बताया? कुछ भी नहीं। अगर S0 है, y 0 पुट करो तो कितना आ जा रहा है? S0 दिखा, y कितना है, तो वैल्यू बताओ। इधर देखो, s कितना है, y कितना है, x कुछ भी हो मेरे को नहीं फर्क पड़ता, वैल्यू कितना आ रहा है? फिलिंग कंप्लीट हो गया। अगर इफ इन केस किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो दूसरा फेज समझ लो आप। समझना सिर्फ एक बार है, स्टडी। अभी देखो, इन सारे कॉम्बिनेशन में एस कितना है, तो यहां पे आ गए, इधर से लेफ्ट राइट कुछ नहीं जाना है। S1 एक्स और वाई दोनों कितना है? S1, सर यहां पे x1 है। अगर S1 है, साथ साथ अगर x1 हो जाता है, तो वैल्यू कितना है? इसी को फिल कर लेते हैं। S1 x कितना है, वैल्यू कितना आ रहा है? S1 x कितना है? जब यहाँ पे आप x1 बोल रहे हो तो y कुछ भी हो, कितना आ रहा है वैल्यू? यहाँ पे देखो, S1 है ना, यही दोनों में केस बचा हुआ है, X0 Y0। यहां पे आके आउट गोइंग एरो को देखो। अगर S1 है और x कितना है, आउटपुट बताओ। अगर S1 है और x कितना है, आउटपुट बताओ। फिर से, अगर S1 है और x कितना हो जाए, आउटपुट कितना है? के मैप, गेट द रिजल्ट, ब्रेक टाइम।
के मैं पढ़ाया था बेटा आपको। बस आपको फीलिंग पे बस फोकस करना चाहिए था। लिख भी दिया है मैंने वहां पे, आप इसको पेंसिल से लिख सकते हो कि वाई जीरो है बट एक्स क्या है। एनी वैल्यू। आंसर बताइए। सबका आ रहा है, स्टार मार्क द न्यूमेरिकल बेटा। खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ज्यादा स्टार मार्क करो। ठीक है, क्योंकि सीएस में बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल पूछा है, ये उनके एफएसएम का न्यूमेरिकल है जिसमें डिजिटल का एप्लीकेशन है। सो ये न्यूमेरिकल किस टॉपिक का है? कैन आई कॉल इट एज कैरेक्टरिस्टिक टेबल? कैरेक्टरिस्टिक टेबल। एंड फाइनली वी हैव डिराइव्ड द कैरेक्टरिस्टिक। जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है बताना जरा। हमारा क्यू एन प्लस वन बोलो, ये एस प्लस बोलो, एक ही बात है। कितना आ रहा है बेटा ये? हाँ, अच्छा पहला वाला आ रहा है। अच्छा इधर ही लिखते हैं। हाँ तो यही वाला बताओ आप। एस बार वाई बार प्लस एस एक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एक्स वाई फ्लिप फ्लॉप। लिख लेना आप, समझने के लिए खुद को। ब्रेक ले लो। एग्जैक्ट 30 मिनट्स में क्लास स्टार्ट करूंगा मैं। क्लियर है? 7:50 या 8 o'clock ऑफ कर दूंगा मैं क्लास। सेम लिंक रखें, है ना? ठीक।